गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चरक विमान, 4th चैप्टर। ठीक, इसका नाम क्या जाता है? तो इसका नाम आ जाता है अर्थात है त्रिविध रोग विशेष। ठीक है, क्या नाम आता है? तो त्रिविध रोग। ठीक है ना, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानियम विमानम व्याख्या श्यामम। ठीक है, तो इसका नाम जो है वो क्या है? त्रिविध रोग विशेष। ठीक है, विज्ञानियम। ये अध्याय का क्या है? नाम आ जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या है? इसमें बताया गया है कि जो हम रोग की परीक्षा करते हैं, ठीक है ना, रोग का हमें जो नॉलेज मिलती है तो हम क्या है वो त्रिविध, 3 तरीके से क्या हम कर सकते हैं। ठीक है ना, रोग जो है त्रिविध रोग विज्ञान कौन कौन से है? तो पूछा जाता है कि त्रिविध परीक्षा किसने बताई है? तो वो बताई है आचार्य चरक ने भी बताई है और वाग्भट ने भी बताई है। ठीक है, तो आचार्य चरक की हम यहीं पे पढ़ेंगे। तो उनकी कौन कौन सी आ जाती हैं? तो उनमें आ जाता है कि आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, ठीक है, और क्या अनुमान। ठीक है, क्या आ जाता है? अनुमान आ जाता है। ठीक है, त्रिविध हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया कि आचार्य चरक जो है उन्होंने किया है त्रिविध परीक्षा और 10विध परीक्षा भाव। ठीक है ना, 10विध परीक्षा भाव ये सब क्या है बताया गया है। जो परीक्षा भाव है या 10विध परीक्षा है तो ये आगे जाके हम जब चरक विमान 8th चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्या है और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम आचार्य चरक ने क्या है त्रिविध परीक्षा बताई है, वैसे क्या है जो वाग्भट है उन्होंने भी क्या है त्रिविध परीक्षा के बारे में बताया है। तो त्रिविध जो परीक्षा तो वो कौन कौन सी आ जाती हैं? तो दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। ठीक है, ये त्रिविध की है परीक्षाएं बताई गई हैं। और आचार्य सुश्रुत ने क्या है षड्विध परीक्षाएं बताई गई हैं। तो षड्विध में कौन कौन से आ जाते हैं? तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, 5 वो ही आ जाते हैं और प्लस आ जाता है प्रश्न। ठीक है ना, तो क्या है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 हो गए। ठीक है, जो पंच इंद्रियों के अर्थ होते हैं। और प्लस क्या आ जाता है? शब्द। ठीक है, वो षड्विध माना गया है। और जो भाव प्रकाश है उन्होंने क्या है चतुर्विध माना है। तो चतुर्विध में क्या आ जाता है? नेत्र, नाड़ी, मूत्र, जीवा। ठीक है ना, नेत्र, नाड़ी, मूत्र, जीवा। और एक और आ जाता है, वो आ जाता है योग रत्नाकर। ठीक है, योग रत्नाकर ने कितने बताए हैं? तो टोटल 8 बताए हैं, अष्टविध। ठीक है, योग रत्नाकर देखो सबसे ऊपर लिखा गया योग रत्नाकर ने क्या है टोटल 8 बताए हैं, अष्टविध बताए हैं। तो उसमें क्या आ जाता है? तो उसमें आता है नाड़ी, मूत्र, मल, स्पर्श, दृक्, आकृति, जीवा और स्पर्श। ठीक है ना, शब्द, स्पर्श नहीं सॉरी शब्द। तो ये क्या है? ये बताए गए हैं। अभी हम सबसे पहला जो बताया गया है चरक संहिता में विमान स्थान के अध्याय नंबर 4 में, तो उसको देख लेते। तो सबसे पहले बोला गया है त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम। तो यहाँ पर क्या है कि रोग की क्या है रोग विशेष का ज्ञान जो है वो कहाँ से होता है? तो 3 तरीके से होता है, 3 प्रकार से होता है। तो 3 प्रकार कौन कौन से आते हैं? तज्ञ था, आप्तोपदेश, प्रयत्नम और क्या आ जाता है? अनुमानम। ठीक है, च इति। तो ये बताए गए हैं कौन कौन से? आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। ठीक है, तो इसको अगर आप याद करना है तो याद कर सकते हो आप ही हो ज्ञानी करके। ठीक है ना, आप ही हो ज्ञानी। तो अ से आ जाता है आप्तोपदेश, अ से आ जाता है अनुमान और प से क्या आ जाता है? प्रत्यक्ष। ठीक है ना, आप ही हो ज्ञानी। ऐसे करके क्या हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम इसके विमर्श में जाएंगे तो विमर्श में एक और जो है कि रोग के ज्ञान देता है, तो वो आ जाता है निदान पूर्व रूपानी रूप। ठीक है ना, तो जो हम निदान पंचक पढ़ते तो उसके बारे में बताया कि निदान पूर्व रूप, रूप उपशय तथा, ठीक है, संप्राप्ति च इति विज्ञान नाम रोगा नाम पंच धा समृतम। ठीक है, तो कितने आ जाते हैं? तो 5 बताए गए हैं। ठीक है, क्या है? 5 बताए गए हैं। और उसके साथ कौन से आ जाते हैं? तो बोला गया है दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न। ठीक है ना, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न परीक्षते रोग। तो ये कौन से है? ये त्रिविध वाले आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है वो बताया गया है आप्तोपदेश। ठीक है, तो आप्तोपदेश के बारे में बताते उन्होंने बोला गया है कि तत्र आप्तोपदेशा नाम आप्तवचनम। ठीक है, आप्तोपदेश क्या होते हैं? नाम आप्तवचनम, मतलब कि आप्त के वचनों के द्वारा जो कहे गए हैं उसको क्या है? आप्तोपदेश क्या है बताया गया है। आप्तय यही वितर्को समृति विभाग विदो। ठीक है, निष्प्रत्यु युप उपतपा पद। ठीक है ना, क्या जाता है? दर्शिनश्च। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया? तो इसमें बोला गया कि आप्त वचनों के द्वारा जो कहे गए उसको आप्त पुरुष बोला गया है। उसके बाद आता है कि आप्त पुरुष में क्या है? ये क्या है? तर्क से रहित होते हैं, अवितर्क। ठीक है ना, क्या जाता है? अवितर्क, वितर्क रहित होते हैं। समृति, और समृति उनको क्या है? ज्ञान की स्मरण शक्ति अच्छी रहती है। और उनके विभाग विदो, तो वो क्या है? कार्य और कार्य, जो भी कार्य करने वाले और जो कार्य नहीं करने वाले उसको क्या है? विभाग करने में समर्थ होते हैं। और जो क्या है कि हर प्राणी के प्रति क्या है? उपताप। ठीक है ना, क्या जाता है? उपताप
अर्थार्थ राग द्वेष से रहित होते हैं। ठीक है, तो उसको क्या है, आप्तोपदेश बोला गया है। आप्त व्यक्ति बोला गया है और जो आप्त के व्यक्तियों के द्वारा जो वचन होते हैं तो उसको क्या है, आप्तोपदेश बताया गया है। नेक्स्ट अगला आता है प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के लक्षण बताते उन्होंने बोला गया है कि प्रत्यक्षम तु खलु त्यज्यथ। ठीक है, तो प्रत्यक्ष क्या होते हैं, स्व इंद्रियम। ठीक है ना, स्व इंद्रिय मनस च उपलब्धते। ठीक है, क्या जाता है, मनस च उपलब्धते। तो इसमें बोला गया है कि जो वस्तु के है स्वयं इंद्रियों और मन के द्वारा जानी जाती है। ठीक है ना, जो कि है स्वयं इंद्रियों और मन के द्वारा जानी जाती है उसको क्या बोल देते हैं, तो प्रत्यक्ष ज्ञान बोला गया है। नेक्स्ट अगला आ जाता है अनुमान। तो अनुमान के लिए क्या बोला गया है, तो अनुमानम। ठीक है, क्या जाता है, अनुमानम खलु तक्रो युक्ति अपेक्षित। उन्होंने बोला युक्ति की अपेक्षा करने वाले को क्या है, जो तर्क होता है उसको क्या है, अनुमान बताया गया है। ठीक है ना, और ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अनुमान के लिए क्या आवश्यक है, तो क्या आवश्यक होता है, तो व्याप्ति आवश्यक होती है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है निदान के क्या है, प्रमाण त्रैकी की आवश्यकता। तो जो अगर हम क्या है निदान करना चाहते तो उसके लिए 3 प्रमाणों की क्यों आवश्यकता है। ठीक है ना, ये भी आ जाता है। तो उसमें क्या है, आपको ये जो लाइन है इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या बोला गया है, ना ही ज्ञान। ठीक है ना ही ज्ञान अव्ययेन कृतसेन ज्ञाने ज्ञानम उज्ञते। ठीक है, तो उन्होंने बोला गया है कि अगर 3 परीक्षा को जानने योग्य होगा तो वही क्या है, उचित ज्ञान कर पाएगा, वरना उसके बिना क्या उचित जो ज्ञान है, जो परीक्षा है हम वो नहीं कर सकते। ठीक है ना ही ज्ञान अव्ययेन कृतसेन येन। देखो यहाँ पर क्या है, ज्ञान वर्ड जो है, अगर ज्ञान की जगह क्या वर्ड आ जाए, विज्ञान आ जाए। ठीक है, तो जब हम क्या है चैप्टर नंबर इसी का ही विमान स्थान का 7th पढ़ेंगे तो उसमें रेफरेंस आता है कि अगर क्या है यही सेम टू सेम श्लोक का रहेगा, उसमें क्या है ना ही ज्ञान अव्ययन कृतसेन ये नहीं, यहाँ पर ज्ञान लिखा वहाँ विज्ञान आ जाएगा बस। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, ये रेफरेंस पर्पस के लिए क्या है, पूछ लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि प्रमाण के है कि क्या बोला कि प्रमाण 2 या 3। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि द्विविधा प्रमाण, द्विविधा जो परीक्षा होती है ज्ञातवा प्रत्यक्षम अनुमानम च त्रिविधा में क्या आ जाते हैं, सेहो उपदेशे। तो उन्होंने बोल दिया कि अगर द्विविध परीक्षा होगी तो उसमें क्या है, द्विविध परीक्षा में सबसे पहले प्रत्यक्ष और अनुमान आता है। अगर त्रिविध, अगर हम उसमें क्या है आप तो उपदेश ऐड कर लेते हैं तो वो क्या बन जाती हैं, त्रिविध परीक्षाएं बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के द्वारा परीक्षा के बारे में बताया गया है। तो जब भी आपको क्या है प्रत्यक्ष के साथ अगर परीक्षा करनी है तो उन्होंने बोला कि उसमें क्या है कि सर्व इंद्रिय। ठीक है ना, क्या आ जाता है वर्ड, दैट इज अ सर्व इंद्रिय। प्रत्यक्ष के द्वारा अगर उसकी परीक्षा करने चाहते हैं तो इच्छा करने वाले जो ये तो अगर करना चाहते हैं तो क्या है, सभी इंद्रियों में क्या है, रस ज्ञान को छोड़कर। ठीक है ना, सभी इंद्रियों में किसको छोड़ना है, तो सर्व इंद्रियों में क्या है, सिर्फ रस ज्ञान को छोड़कर जितने भी सब हम ज्ञान ले सकते हैं तो वो प्रत्यक्ष के द्वारा ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या है, सब चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, और ये क्या है, इसका जो रेफरेंस है वो शिशु सूत्र 10 में भी बताया गया है। ठीक है ना, रस इंद्रियों की परीक्षा के बारे में बताते उन्होंने ये चीज़ बताई गई है। ठीक है ना, रसेंद्रिय विज्ञानम प्रमेय हितेश प्रमेय आदिश्च रस विशेष है। ठीक है, जो प्रमेय होते हैं, जो मधुमेह डायबिटीज़ वाले जो होते हैं उसमें उन्होंने बोल दिया कि रस ज्ञान का विशेष महत्व होता है। अब देखो यहाँ पर जैसे कि बोला गया कि रस जो है, रस ज्ञान को छोड़कर बाकी जितने भी सारे आ रहे थे शब्द स्पर्श रूप गंध, तो इसको क्या हम प्रत्यक्षली देख सकते हैं। अब जैसे कि श्रोत्र है तो उससे हम सुन सकते हैं आंतों की आवाज़ आना, या जब क्या है चेस्ट साउंड सुन सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आ जाती हैं। अगर बात करते हैं हम चक्षु की, तो चक्षु से हम देख सकते हैं उसका कलर कैसा है, उसका आकार कैसा है। ठीक है, स्वेलिंग वगैरह देख सकते हैं, उसकी आकृति देख सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है जैसे कि घ्राण है। घ्राण की बात करेंगे तो घ्राण से क्या होगा, तो हम सूंघ सकते हैं कि हाँ भाई कि ये उसकी जो स्मेल है वो कैसी है, फ्रूटी स्मेल है या फिर कैसी स्मेल आ रही है। ठीक है, वो भी हम प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है। स्पर्श, हाथ लगा कर देख सकते हैं कि उसको टेम्परेचर है या नहीं है। ठीक है, जो स्वेलिंग है वो कैसी है, पिटिंग है या नॉन पिटिंग है, डीमा टाइप है। ठीक है, वो हो जाएगा। जो रसना है, ठीक है ना, जो रासना परीक्षा है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें बोला गया कि अगर जो शरीर पे क्या है, मक्खियों के शरीर पर बैठना, इससे ये समझा जाता है कि जो रस है वो क्या है, मीठा है। लेकिन ये क्या हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इसके शरीर पर मक्खियाँ बैठ रही तो इट मीन्स क्या उसका रस जो है वो किया जाता है, मधुर होता है। लेकिन ये क्या है, सिर्फ अनुमान है, इसका क्या है, प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ बताई गई है। नेक्स्ट अगला आ जाता है जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है प्रत्यक्ष के बारे में, अभी आ जाता है अनुमान के बारे में। किसकी है, अनुमान के द्वारा परीक्षा के बारे में क्या है बताया गया है। तो अनुमान की परीक्षा करते उन्होंने बोला गया है तज्ञ था।
अग्नि जारणशक्ते परीक्षते। तो उन्होंने बोल दिया कि जो पाचन शक्ति है, ठीक है ना, जो पाचन शक्ति की से क्या है अग्नि की, तो अगर किसी की क्या है डाइजेशन अच्छा है, पाचन शक्ति अच्छी, तो उससे हम ये लगा सकते हैं कि इसमें जो अग्नि है वो कैसी है, विषम में है, सम में है या तीक्ष्ण में है, ठीक है। तो वो पाचन शक्ति अग्नि जारण शक्ति परीक्षके। बल व्यायाम शक्ति, तो बल अगर क्या है वो जितना व्यायाम करेगा उससे उसके बल के बारे में हम पता लगा सकते हैं। श्रोत्र आदि शब्द अर्थ ग्रहण, तो वो कितना अच्छे से क्या है शब्द ग्रहण कर पा रहा है, ठीक है ना, उससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। हम उसके श्रोत्र आदि जो इंद्रियां उसके बारे में पता लग सकता है कि वो सही है या कितना सही है, ठीक है। नेक्स्ट अगला आता है मनो अर्थ है अभिविचरणे, ठीक है ना। तो क्या आ जाता है मनो अर्थ है अभिविचरणे। वे इसमें बोला गया है कि इसमें देखो, इसमें बोला गया कि मन जो है, ठीक है ना, मन के क्या है जो अर्थ है, मतलब क्या है विचार और चिंतन करना क्या है, उसको क्या है ठीक तरह से उसको ग्रहण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। विज्ञानम व्यवसायन, तो उन्होंने बोला गया है कि व्यवसाय से क्या है विज्ञान की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है रजय स अंगे, ठीक है। उन्होंने बोला है असक्त से रजोगुण की, ठीक है, यहाँ पर नीचे नीचे देखते रहना। उसके बाद आ जाता है मोह, ठीक है, क्या जाता है मोहम विज्ञाननेन, ठीक है ना, क्या जाता है कि अज्ञान से क्या है मोह से, ठीक है। जब मोह किसी में रहेगा तो वो क्या होगा, वो विज्ञान उसको जो ज्ञान है वो प्राप्ति नहीं कर पाएगा। क्रोध का अभिद्रोह से, ठीक है। जो शोक है, ठीक है, जो क्या है दुखी है, ठीक है ना, वो उसके लिए बोला गया है दीनते, तो उन्होंने बोला कि दीनता से शोक की, ठीक है। हर्षा नाम आमोदेन, तो उन्होंने बोल दिया कि आमोद प्रमोद से हर्ष की, ठीक है। भय विषादेन, तो बोल दिया गया है कि भय से क्या है, भय से होने वाले मन में क्या है भय, जो विषाद है विषाद से भय की। और क्या बोला गया अविषाद से धीरता की, ठीक है। उसके बाद उत्साह से वीर्य की, भ्रम से होने वाले मन की, किसी वस्तु की इच्छा से श्रद्धा की, विषय ग्रहण से मेधा की, नाम ग्रहण से क्या है संज्ञा की, स्मरण शक्ति से स्मृति की, उसके बाद लाजा करने से लज्जा की, ठीक है ना, लज्जा करने से लज्जा की, लगातार अभ्यास करने से क्या है स्वभाव की, मना करने से द्वेष की, ठीक है। तो इस तरह करके क्या है ये सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। जितने भी सारे ये पॉइंट्स बताए गए हैं इसको आपको याद अच्छे से कर लेना है, ये जितने भी है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको पढ़ के अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। ये साथ में सारा बताया गया है तो उस चीज़ को क्या है आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है कि चरक, यहाँ पर देखो एक लिखा हुआ है कि परीक्षा का फल, तो परीक्षा का फल लास्ट में बताते उन्होंने बोला गया है, ये रेफरेंस पर्पस के लिए गया है, ये भी पूछ ले जाता है। तो क्या आ जाता है ज्ञान बुद्धि प्रदीपने यो न विशंति तत्वविदम, ठीक है। आतुरस्य, क्या जाता है आतुरस्य अंतर आत्ममना न स रोग चिकित्सति, तो उन्होंने बोल दिया गया है कि जो तत्वों को जानने वाले विद्वान ज्ञान और बुद्धि दीपक को लेकर अपने कार्य क्षेत्र में और रोगी की आत्मा में प्रवेश नहीं करता है, ठीक है ना, जो क्या है कार्य क्षेत्र में अच्छे से क्या है प्रवेश नहीं करता है, वो चिकित्सा में क्या रहता है हमेशा ही निफल रहता है, मतलब उसको क्या है सफलता नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो वही बोला कि जो वैद्य है उसको पहले तो ज्ञान होना चाहिए, अगर उसको ज्ञान रहेगा तो वो ही कार्यफल में उतर सकता है, जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं रहेगा तो वो क्या है वो कार्यफल में जा ही नहीं सकता है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि त्रिविध ज्ञान संग्रह कौन से हैं, तो ज्ञान संग्रह से आपको कन्फ्यूजन में नहीं जाना है। जो ज्ञान संग्रह है उसके बारे में बोला गया कि जो ज्ञान संग्रह उसमें आता है आप्त प्रत्यक्ष और अनुमान, ठीक है ना, ये चीज़ आ जाती है। एक आ जाता है त्रिविध बोध संग्रह, ठीक है, आ जाता है कि त्रिविध बोध संग्रह, इससे मिलता जुलता है तो वो हम ध्यान रखेंगे। एक आ जाता है ज्ञान संग्रह, एक आ जाता है बोध संग्रह। ज्ञान में आपको क्या लिखना है, तो ज्ञान में ये तीन वो आएंगे आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान, और अगर बोध आएगा तो उसके लिए अलग से है, वो कौन से आए थे तो उसको हम करते हैं पास से। प से आ जाता है प्रवृत्ति, अ से आ जाता है अधिष्ठान, और स से आ जाता है समुत्थान, ठीक है ना। तो वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ तक क्या है चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी हम क्या है नेक्स्ट चैप्टर की तरफ